हाँ तो जी नमस्कार सबको। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जब बता दिया गया कि भाई सारी चीज़ें आत्मज्ञान से रिलेटेड सारा ज्ञान दे दिया गया कि दुनिया नकली है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, सब कुछ मतलब लगभग सारी चीज़ जो जो ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें बता दी गई। अब फिर भी आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, जबकि आत्म साक्षात्कार पहले से ही है ना। ऐसा तो कोई भी क्षण नहीं है जब आत्मा ना हो। तो लोगों को जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आ रही है, एक तो संसार से इतनी ज़्यादा तरीके से चिपके हुए हैं ना अपने शरीर से, क्योंकि हर चीज़ आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, मान के चलो आपने 500 तरीके के एक्ट्स किए, सुबह उठने से लेके खाना खाना, वॉशरूम जाना, ऑफिस जाना, हर तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, तो वो सारी आपको और मजबूत करती हैं इस विश्वास को कि आप जो है शरीर हो। ठीक, बाहर लोग मिलेंगे, लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसा है, ऑफिस में काम करना है, 50 चीज़ें हैं। तो सारे इस विश्वास को और दृढ़ कर देते कि आप जो है शरीर हो। अब ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, सिर्फ ईश्वरीय मदद है, जिसमें दिन रात होना, सूरज चांद होने, और आपका सुषुप्ति जागृति और स्वप्न ये अवस्था, और 18 घंटे का आपकी जागृत अवस्था और नींद 6 घंटे की। तो बस यही कुछ मदद है जो ईश्वर की तरफ से, जिनको आपको मनन करते करते इस रास्ते पे अपनी खोज को करना होगा। ठीक है। अब मैंने जो चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो भ्रांति है कि ये कैसा, ये शरीर है, इसके किसी शरीर के अंदर कहीं पे एक छोटी सी आत्मा होगी ज्योति स्वरूप में, और मैं ध्यान करके आंख बंद करूँगा और विचारों को शांत करूँगा, और वो ज्योति बड़ी होती बड़ी हो जाएगी और मुझे एकदम आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। वो मेरी आत्मा है, वही निकल जाती है मरते समय। ठीक है। तो ये जो है सारा ही अज्ञान है ना। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती अंदर, कोई ज्योति नहीं होती। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर अगर आत्मा है तो आज तक भाई इतने लोग मरते हैं, कभी कुछ दिखता नहीं है। कहते आप कहोगे कि इतनी सूक्ष्म के दिखाई नहीं देती। भाई साइंटिस्टों ने तो बड़ी से बड़ी मशीनें लगा के चेक कर लिया, लेकिन कुछ भी निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, अगर ज्योति है तो अंधेरे कमरे में मर के देख लो एक बार, वो 10 बार 50 बार मर के देख लो, तो ज्योति कुछ तो दिखनी चाहिए, तो कुछ नहीं दिखता। तो सारी भ्रांति गलत है। आत्म साक्षात्कार का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भाई भगवान स्वरूप में अचानक से प्रकट हो जाएगा, हैं 4-5 हाथ होंगे उनके, बम्बोला, गदा, चक्र, ये सब होगा, और मैं उनका आत्म साक्षात्कार कर लूँगा और भाई मेरी जो है समस्या सारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए, सपोज करो भगवान आ भी गए और आके आपके सामने बैठ गए, तो क्या समस्या सॉल्व होने वाली है? सपोज करो, एक इमेजिन करके देखो, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, सामने भगवान आके बैठ जाते हैं। अब अगर भगवान आके बैठ गए तो भाई चाय पानी पूछ लूँगा कि भगवान क्या चाय लाऊँ, क्या लाऊँ आपके लिए। आप फिर पूछूंगा जितनी मेरी क्यूरियोसिटी है, जो मैंने बचपन से सुनी है, आपके लोक में कैसा होता है, आप कहाँ क्षीर सागर में रहते हो यही कुछ बातें मैं करूँगा ना उनसे कि भाई क्या क्या होता है। ऐसे बैठा तो रहूँगा नहीं, चलो थोड़ी देर इमोशनल हो जाऊँगा, फिर उसके बाद क्या होगा सोचो ज़रा। जो भी चीज़ आई है वो जाएगी भी वापस ज़रूर। फिर उसके बाद कहूँगा भगवान कल आ जाना, कल आ जाऊँगा, ठीक है, कल आएंगे। फिर थोड़ा जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी, फिर पूछूंगा भगवान आ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, है ना। ऐसी बातें होंगी। ऐसे ऐसे भगवान 2-4 दिन तक आते रहेंगे, 5 दिन, 6 महीने, साल, फिर बोरिंग हो जाएगा। कहेंगे कि यार वही रोज़ का है, आज तो जाते ही हैं क्या। अच्छा, आदमी अपनी भगवान की इच्छा पता है क्यों करता है? भगवान की इच्छा इसलिए करता है, एक तो आदमी को ये पता है कि मेरी जो शक्तियाँ हैं शरीर की वो लिमिटेड है, अपनी लिमिट्स पता है उसको। और उसने बचपन से भगवान के किस्से कहानियाँ बहुत सुने हैं कि भगवान तो अद्वितीय शक्ति है, 50 हाथ हैं, भुजाएं हैं, ये है वो है, उनके लिए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इंसान की जो प्रवृत्ति है, वो सारा जो जड़ है, मूल है, वो सुख पाने के लिए भागता है। अच्छा, अब सुख तो उसको यहाँ पे प्राप्त होता नहीं, क्योंकि दुनिया तो दुख है,
अल्टीमेटली कोई भी सुख जो प्राप्त होता है वो दुख में बदल जाता है। तो अब वो कुछ ऐसी शक्तियाँ चाहता है जो इस दुनिया की ना हो, वो ईश्वर से प्राप्त हो, ताकि उसके बेसिस पे लोगों को प्रभावित करके अपना और तरीके के पावर सत्ता ये सब दिखा के किसी तरीके से और सुख प्राप्त हो जाए। और भगवान का क्या आपको बेनिफिट है बताओ? ठीक है, इसीलिए ही 85 बार भगवान को बुलाते बुलाते आज तक कभी भगवान आया नहीं है। कारण यही है, ठीक है, क्योंकि भगवान कल्पना है एक आपकी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं कुछ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि फिर सृष्टि कैसे है, ये सब कैसे है, भगवान नहीं है तो जो भगवान आप समझते हो ना, भगवान, जिस भगवान को आप भगवान समझ रहे हो, वो आपकी कल्पना है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब आप अपनी आत्मा को कैसे देखोगे, सीधा सा तरीका मैं आपको एक कुछ डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। चलो आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई नहीं हो रहा, विचार जाता है, फिर मन आ जाता है, फिर फलाना हो जाता है, फिर ये हो जाता है, कुछ नहीं हो पा रहा, कितनी कोशिश कर ली, कुछ नहीं होता है। आत्मा कभी मैं हूँ पे जाऊँ, कभी इस पे जाऊँ, कभी उस पे जाऊँ, तो बड़ा बोरिंग हो गया है, कुछ ऐसा है नहीं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना ही नहीं था, कभी नहीं करना था। जो करते हो ना, जो करते आ रहे हो, ये सारा लोड है, इसको उतार के फेंकना था। इसको उतार के फेंक दोगे, बस इतना ही करना था। किया हुआ चीज़ों को वापस रखना है, यही आत्म साक्षात्कार है। ईश्वर का जो दर्शन है ना, वो आप ही के अंदर आपको होगा, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं बता देता हूँ आपको कि भाई कैसे। देखो, ये वाइट बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ, देखो, ठीक है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना। थोड़ा और पास कर देते हैं इसको, ये लो, ठीक। तो अब हुआ क्या था, कैसे हम लोग आए, कैसे सृष्टि बनी, कैसे वापस जाना है ना। भगवान क्या है, इंसान क्या है, जानवर क्या है, ये सब बहुत इतना सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा किसी तरीके का, और आपकी जो एक धारणा है ईश्वर के प्रति, वो भी पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। देखो, जैसे सपोज करो, ये जो वाइट स्क्रीन है पूरी की पूरी, जितनी भी आपको वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये है पूर्ण ब्रह्म का क्षेत्र। जो ईश्वर है, जो ना चेतन है ना चेतन है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, शुद्ध प्रकाश है सिर्फ वहाँ पे, ठीक। पूरा का पूरा एक ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ आनंद है, महाआनंद की अवस्था वहाँ पे रहती है ना, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि जब आपके पास कोई विकल्प ही ना बचे, तो आप क्या हो उस समय पे, ना तो मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो फिर आपके पास क्या बच गया? तो वो जो अवस्था होती है उसमें समाधि लगती है, वही निर्विकल्प समाधि, वही ईश्वर का साक्षात्कार है। वो ऐसा आनंद है कि इस पूरी दुनिया के सारे आनंदों को मिला के भी अगर रख दिया जाए एक तरफ और उससे उसकी तुलना की जाए, तो दूर दूर तक उसका 1% भी आप तुलना नहीं कर सकते। वो ऐसी आनंद की अवस्था है, महाआनंद की अवस्था है। उसे आनंद भी नहीं कहोगे, ना वो आनंद है, ना मतलब उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो वही ईश्वर है, ठीक है, जो स्रोत है, जहाँ से विराट कह लो, कुछ कह लो आप उसको। अब हुआ क्या कि उसके अंदर से एक भावना पैदा हुई, जैसे कि ये पूरा का पूरा वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। एक भावना पैदा हुई जो कि आपका अस्तित्व की भावना है कि भाई मैं हूँ, है ना, कि मैं हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैं महसूस करने लगूँ कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, और लेकिन मेरा शरीर नहीं दिखाई दे मुझे, सपोज करो, है ना, मैं तो हूँ और मेरा शरीर ना हो, तो मैं क्या करूँ, कहूँगा कि यार मैं हूँ तो सही, और लेकिन यार मैं नज़र नहीं आ रहा, मैं कहाँ तक हूँ, हैं, मैं चीज़ क्या हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या है, ये सारी बातें, बस मैं हूँ, है ना। ना मैं हूँ के अंदर ना तो बुद्धि है, ना कोई समझ है, कुछ नहीं है, बस वो है,
ठीक है तो बस होने का मतलब हो गया बस होना, अस्तित्व। ठीक, अब वो ऐसे बैठा बैठा वही ईश्वर का उस पूर्ण ब्रह्म रूप से थोड़ा सा विकृत रूप है मैं हूँ, वो है ये वाइट स्क्रीन। जब आपको ये पता है कि भाई मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ कुछ आपको अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि जो मैं हूँ है वो दिखता नहीं है, बस उसका होना अस्तित्व मात्र है। ठीक है, अब पहली विकृत अवस्था प्रकाश के क्षेत्र से मैं हूँ पे आ जाना, ये एक अवस्था हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वो बैठा हुआ था ना कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं दिख नहीं रहा यार, मैं हूँ तो सही, ये मैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ, पर मैं दिख नहीं रहा मैं हूँ क्या। तो अब वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करे, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा, पर उसको ये तो पता चल रहा है कि भाई वो है ना। तो वो अभिव्यक्त कैसे करे, तो उसने सबसे पहले एक शरीर का निर्माण किया, अहंकार से इस शरीर का निर्माण हुआ ये, और इसको मान के खुश होने लगा कि भाई मैं ये हूँ, है ना। अच्छा, ये कैसे कैसे बना, ये सब बाद की बातें हैं, इसके अंदर नहीं जाएंगे अभी कि भाई कितने धातुओं से बना, कितने तत्वों से बना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, कैसे है, ये सब बाद की बात है। पर वो इसको खुद मानने लगा है। फिर इसके अंदर मन, ये तो अहंकार से बना हुआ शरीर हो गया। फिर इसके बाद मन आया है, मन ने ये देखा जो जो चीज़ उसको दिखती है तुरंत उसके ऊपर झपटता है, ठीक, मन हो गया। फिर बुद्धि उसको बताती है कि हाँ भाई जिस चीज़ पे तो झपटा है वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है, उसी हिसाब से बुद्धि होने लगी। फिर चित्त हो गया, चित्त में वो चिंतन करने लगा कि भाई अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें बाद की हैं। पर इसको मान के वो मेन समस्या जो आई वो ये मानने लगा कि मैं तो भाई शरीर हूँ। और फिर उसने कुछ ऐसे ही और शरीर देखे, ठीक, कि भाई और भी शरीर हैं यहाँ, तो ये भी उसकी कल्पना है कि भाई इनसे बात की जाए, हैं, और ये जो लोग हैं ये आपस में बातें करने लगे, ये इंसानों का क्षेत्र हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही उसने फिर कुछ जानवरों की कल्पना कर ली, ये मान के चलो ये सब जानवर हैं, ठीक है, ये सारे जानवर हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, ये जानवरों का क्षेत्र हो गया। आप कुछ सपोज करो, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये आपका पेड़ों का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ों का क्षेत्र हो गया। अब ऐसे ही मान के चलो बाकी चीज़ें और बाकी तत्व जितने हैं, जितने भी जड़ पदार्थ, पत्थर, पेड़ है ना, पेड़ तो इधर आ गए, पत्थर वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये सब ये इधर आ गए हैं, नदियाँ बह रही हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं। अब होता क्या है, यहाँ से जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चार चीज़ें हैं ना, जिसे अंतःकरण बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये शुरू होता है इसकी सारी कहानी। अब ये एक शुरू करता है इसको परेशान करना, क्योंकि इसको पता है इससे सुख मिल रहा है, बुद्धि बताती है क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये यहाँ पे परेशान होना शुरू होता है। इन लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली जितनी भी चीज़ों को ये प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद क्या होता है, लास्ट में देखता है कि भाई ये तो दुख में ही कन्वर्ट हो रही है, एंड में जितना भी सुख मिल रहा है लास्ट में दुख में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए पूरा जीवन भागता रहता है। ये इससे तो बात कर सकता है, पर ये इन पदार्थों से बात नहीं कर सकता, ये जानवरों से बात नहीं कर सकता, हल्की फुल्की अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ये पेड़ों से बात नहीं कर सकता, पेड़ आपस में पेड़ से बात कर सकते हैं, कुत्ते बिल्ली ये सब आपस में इनका क्षेत्र है, और ये जड़ पदार्थों का इसके अंदर नहीं जाते हैं। पर हाँ, ये इंसान की कहानी दिक्कत में कहाँ आ रही है, ये देखो। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये नहीं है, ये तो उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, उसके बाद वो एक्चुअल में ये पूरा क्षेत्र है, इसको मैंने वाइट किया है पर ये दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य क्षेत्र है, ठीक है। अब करता क्या है, वो समस्या क्या आती है कि ये ऐसे करते 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 पूरा जीवन जीता रहता है यहाँ पे। लास्ट में जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इच्छाओं की ऊर्जा जितनी भी है, वो ये वाला जो शरीर है ये गायब हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में इसकी अंत में क्या क्या इच्छाएं अधूरी रह गई, इसने अपने सुख पर प्राप्त करने के लिए इन लोगों को क्या मारा पीटा था, क्या किया था, कुछ बुरा किया था, कैसी इसकी भावनाएं थी, इसके बेसिस पे एक नया शरीर पॉप अप करके उदय हो जाता है छोटे बच्चे का। या फिर यहाँ से अब ये कुत्ता बिल्ली बनेगा, या ये पेड़ पौधा बनेगा, जैसे भी इसके कर्म रहे होंगे, या ये कोई जड़ पदार्थ हो जाएगा इस तरीके से, या और बहुत अच्छे कर्म करने के बाद ये इस पृथ्वी वाला क्षेत्र छोड़ के किसी और उच्चतर लोकों में चला जाएगा, वहाँ कुछ और बनेगा। ये सारी बातें उसके कर्मों के हिसाब से तय होती हैं।
लेकिन फिर भी जितने भी जगहों पे है ये सारे बाकी के लोग भी इधर ही हैं तो सारे के सारे ही इस चेतना के क्षेत्र में, ये जो वाइट एरिया है इसके अंदर ही सब कुछ आता है। तो समस्या क्या आई कि वो अपने आप को ये मानता है, इसीलिए प्रॉब्लम आती जा रही है और इसीलिए वो लड़ता भिड़ता रहता है, सबसे लड़ता है, पूरी ज़िंदगी दुखों का सहता है। वो सब लोग आप अपने अपनी दुनिया के बारे में जानते हो कि यहाँ पे कितना सुख है, ठीक है। इसके बाद समस्या होने के बाद वो यहीं पे मरता 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 अनंत जन्मों से मरता जा रहा है ना। ये मूल है। अगर वो रियल में ये होता और ये ना होता आत्मा, तो ये कभी मरता नहीं, पहली बात। और अगर इसके अंदर ये शरीर के अंदर अगर जान होती, ये जड़ पदार्थ ना होता, तो आज मोर्चरी में, मुर्दा घर में सारे के सारे शरीर नाच रहे होते, ठीक है। इसके ना अंदर आत्मा होती है ना इसके बाहर आत्मा होती है, सिर्फ आत्मा ही है, सिर्फ मैं हूं ही आत्मा है। अब ये तो विकृत क्षेत्र हो गया। तो क्या यहाँ पे फिर कुछ रूल बनाए लोगों ने कि भाई तेरे से अगर कुछ चाहिए तो ले, पहले पढ़ाई कर तब मैं तुझे दूंगा, हैं। फिर इन लोगों से पेड़ों के कुछ रूल बना लिए आपस में। तो ये रूल रेगुलेशन नियम सारे कुछ सिर्फ किस लिए हैं? अपने सुख को पाने के लिए, दूसरे से सुख को लेने के लिए। तो क्या ये सारे के सारे, जब ये पूरा क्षेत्र ही कल्पना का क्षेत्र है, तो क्या ये जो सारे रूल रेगुलेशन है, जितनी शिक्षा है, ये सब कुछ कल्पना नहीं है ना? तो आदमी सक्सेस समझता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर ले ये बंदा, है तो ये सक्सेस हो गया। मैं तो इसको सक्सेस जब मानता जब ये मरे ही ना। लास्ट में क्या है, अगर ये इसका अस्तित्व गायब हो गया, लो जी सारी सक्सेस इसने हासिल कर लिया, अब ये गायब, सक्सेस कहाँ गई? कहाँ गई सक्सेस? फिर एक सक्सेस खड़ी हो गई एक जगह पे, यहाँ से खड़ी हो गई, अब ये सक्सेस माना, चलो फिर भागता है, फिर एक दिन सारी सक्सेस इकट्ठी करके ये गई सक्सेस। क्या हो रहा है? ये सब देख रहे हो क्या सब हो रहा है? तो आप एक ऐसी दुनिया के अंदर कैद हैं। सपोज करो ये टीवी चल रहा है, ये पूरा टीवी चल रहा है, सपोज करो एक तरीके से ये सब टीवी है, इसके अंदर इसने कुछ पैसा कमाया, यहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा है, सपोज करो ये पैसा है, ये पा ले रहा है, ठीक है। अरे उसको पाने दो ना शरीर को। मैं तो ये हूं जिसके ऊपर पूरा टीवी चल रहा है, तो मैं इसको देख के, अंदर की ये दुनिया को देख के क्यों परेशान हूं? इसीलिए आदमी दुखी क्यों है, पता है क्यों? क्योंकि उसका ये जो क्षेत्र है ना, मैं हूं का क्षेत्र, ये बहुत आनंद की स्थिति है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको शांति है, यहाँ पे फुल ही शांति है, वो उसी को पाने के लिए भाग रहा है। ये जो शरीर है ना, ये उसी शांति को पाने के लिए भाग रहे हैं। भागते जब कुछ प्राप्त हो जाता है, पैसा प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, और तरीके के सुख प्राप्त हो गए, लेकिन लास्ट में देखता है कि ये दुख में बदल रहे हैं। ये वाला क्षेत्र तो मिल नहीं पाया अभी तक, इसीलिए आदमी पूरे जीवन अतृप्त रहता है। तरीका क्या है बताओ? आप ये जान गए हो, ये पूरी दुनिया है, ठीक है। तरीका ये है, जब आप इस सब के ऊपर ध्यान नहीं देते, आपने को एक चीज़ बता दी, ये भी कचरा, ये भी कचरा, ये भी कचरा, ये भी कचरा, ये सब कचरा है, तो मैं कचरे को छांटूं क्या बैठ के कि भाई ज्ञान क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, अंतःकरण क्या होता है, प्राण कितने होते हैं, पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है? अरे मैं ये पूरी गाड़ी आई कचरे वाली, मैं इस पूरे कचरे को उठा के कचरे की बाल्टी में डाल दिया, गाड़ी में डाल दिया, ठीक है। अब कौन रह गया? सिर्फ मुझे। लेकिन आप कहोगे शरीर वगैरह ये दुनिया तो फिर भी दिखेगी। आप इस पे ध्यान मत दो। आप समझ गए कि मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, ये दुनिया सुबह उठते के साथ ही ये उठा आदमी, तब ये दुनिया दिखाई दी एकदम। सपोज करो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये आदमी सोया हुआ है, ठीक है, ये आदमी सोया हुआ है, जैसे ही ये खड़ा होगा ऐसे करके, है ना, जैसे ही आदमी खड़ा होगा एकदम से ये दुनिया दिखने लगती है। सोते हुए दुनिया कहाँ चली जाती है? अब चलो दिख गई, आप तो जानते हो ना कि ये टीवी चल रहा है। आप ऐसे करो, सुबह जैसे ही उठते हो आप देखो, अरे यार ये टीवी चल रहा है, सुबह उठते ही चल जाता है। इस पे ध्यान देना बंद कर दो। सोचना, जितने भी विचार हैं, सारा 99% संसार इसी का है, आपका अंदर का। क्योंकि दिख रहा है तो चलो ठीक है, मान लिया दिख रहा है, ये तो एक इमेज हो गई मान ला, लेकिन बाकी का 99, ये तो 1% संसार हो गया, 1% कहता हूँ, बाकी का 99% संसार कहाँ है? ये 99% संसार है कहाँ?
99% संसार है। इस बंदे को सुख के पीछे जो भागेगा अब ये, वो सुख के बारे में जितने उसके विचार बनेंगे, पास्ट फ्यूचर ये वो फलाना, वो पूरा संसार है। समझे? इसको छोड़ दो, इसको देखो एक इमेज की तरह देखते रहो, कोई मतलब नहीं। अब आप कहाँ रहोगे? आप कहोगे कि ये सब सारा नकली है, ये बॉडी भी नकली है, ये सारी बॉडियाँ भी नकली हैं, ये सब कल्पना है, तो मैं कहाँ हूँ फिर? आप इसको एक काम करके इसको ना ऐसे इमेजिन करो कि रात को ये गायब होने वाली है, अभी मैं गायब कर देता हूँ। फिर आप देखोगे कि आपका होना अभी भी है। अपने अस्तित्व को महसूस करो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसे करते करते। तो जब आप मैं हूँ पे, मैं हूँ का होना मतलब कि रियल अस्तित्व का होना, ठीक है। मैं हूँ क्योंकि देखो आत्मा ना, अगर एक आत्मा दूसरे को, सपोज करो ये है, ये आत्मा इसको भूल गई होती, ये दो आत्मा बना देता हूँ, चलो मैं आत्मा नंबर 1, आत्मा नंबर 2, ठीक है। अगर ये इसको भूल गई होती तो समझ में आता है इसको ढूंढ के लाना है कहीं से, ठीक है। दिक्कत क्या है कि ये एक ही आत्मा, ये वाइट वाला जो क्षेत्र है, ये खुद को कुछ और मान रहा है, भूला कोई किसी को नहीं है। तो जो मान रहा है अभी अपने आप को वाइट वाला क्षेत्र, क्या वाइट वाला क्षेत्र अभी भी है? नहीं। ये सारा तामझाम किसके ऊपर खड़ा है? देखो ये नीचे बेस क्या है? वाइट वाला क्षेत्र। तो आत्मा जो है एक ही आत्मा होती है, ये 50 आत्मा नहीं है इसकी, एक ही ये बड़ी आत्मा है, सब इसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं कल्पना के रूप में। तो ढूंढ के नहीं लाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बस अपने आप को, आप क्यों शरीर मान रहे हो, इंसान मान रहे हो? आप अपने आप को आत्मा मानना चालू करो, मैं हूँ, अपने अस्तित्व को के ऊपर आ जाओ। जब अपने अस्तित्व के ऊपर आप आ जाओगे, मैं हूँ, ये जब गहरा हो जाएगा, ये दुनिया आपको इससे वैराग उठ जाएगा। जब आप देखोगे कि दुनिया तो नकली थी, जितनी दुनिया में सोच के चल रहा था, ये वैराग की स्थिति फिर आपके मन के अंदर विचार पैदा नहीं करेगी कि मुझे इससे कुछ चाहिए, ये चाहिए, मुझे फ्यूचर में ये बनना था, फलाना होना था, ढिमका होना था। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके गोल्स, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये कमाल की बात इसमें, ये जितना सारा क्षेत्र है, ये इस सफ़ेद वाइट होने जो आत्मा है, इसके होने मात्र से अपने आप चल रहा है। ये आपके पिछले जन्मों के हिसाब से आप वैसे वैसे काम करते जा रहे हो अपने आप। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो, आप करता नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी तो ये शरीर ही कल्पना है, ये अपने आप हो रहा है। और जब ये इसका प्रमाण होगा, जब आप इधर आओगे, इस क्षेत्र में हो जाओगे, तब आप देखोगे ये सब अपने आप चल रहा है। जैसे किसी चीज़ के अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो उसके अंदर छोटे 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 जम्स दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये सब जम्स हैं एक तरीके के। अच्छा, इसमें क्या होगा? जब आप इस क्षेत्र में आओ, मैं हूँ पे गहरा होना स्टार्ट कर दोगे, सपोज करो ये इंसान पूरे दिन अब मैं हूँ पे रहने लगा, मैं हूँ सोच के चिंतन करके अपने अस्तित्व को महसूस करने लगा। महसूस करते 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 एक दिन क्या होगा, इससे वैराग उठता चला जाएगा, ये संसार नकली लगने लगेगा। आप चुप चुप रहने लगोगे, काम सारे होते रहेंगे, परफेक्ट काम होते रहेंगे, जीवन के जितने काम हैं, ये चुप चुप रहने लगेगा, एकदम चुप चुप रहने लगेगा, देखता रहेगा। ये एक अलग दुनिया देखेगा कि ये जो ऊपर की दुनिया थी, ये तो नकली दुनिया थी, एकदम से ऊपर आ जाती है और रात को गायब हो जाती है। तो धीरे 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 एक दिन क्या होगा कि जब ये गहरा होगा, वो मैं हूँ अस्तित्व, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अचानक पूरा गायब हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्र गायब कर दो, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा गायब हो जाएगा, ये सब चला जाएगा पूरा का पूरा। मान के चलो मैं इसको पूरा गायब कर देता हूँ, चलो ये लो। अब यहाँ पे क्या रहेगा? अब रहेगा यहाँ पे खाली सन्नाटा, प्रकाश, एकदम पूरा प्रकाश फैल जाएगा। आप देखोगे लास्ट में, इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प जब नहीं बचा तो एक समाधि की स्थिति हो गई, ये निर्विकल्प समाधि है। इसमें इसका अनुभव क्या है वो मैं आपको शब्दों से नहीं बता पाऊँगा, इसका बड़ा विचित्र अनुभव है। तो जब आप देखोगे वहाँ पे महाआनंद की स्थिति है, उससे बाहर आने पे ना, अच्छा चलो ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता आपको। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूर्ण आनंद रहेगा आपका। फिर आप देखोगे कि यार ये संसार कभी था ही नहीं, इसका मतलब ये निर्विकल्प। लेकिन इतना जड़वत कैसे रह पाओगे? कितने दिन तक निर्विकल्प समाधि में रहोगे? हैं, बाहर तो आओगे वापस, कभी ना कभी तो वापस आओगे, लेकिन निर्विकल्प समाधि का इस्तेमाल इतना ही है कि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये संसार नहीं था।
जब आप बाहर आओगे तो फिर आपको दिखाई देगा ऐसे ही, यहाँ पे संसार आ जाएगा, वापस से लोग आ जाएंगे, वापस से पेड़ पौधे आ जाएंगे, वापस से इंसान आ जाएंगे, हैं, वापस से बिल्डिंगें आ जाएंगी, ये बिल्डिंग खड़ी हैं, ठीक है, ये बिल्डिंगें आ जाएंगी, ठीक, ये सब वापस आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब आप इस दुनिया को ऐसे नहीं देखोगे जैसे पहले इस दुनिया को देखते थे। आप कहोगे अरे ये तो मृग मरीची का है, जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है तो ऐसे दिख रहा है, रियल में तो था ही नहीं, मैंने निर्विकल्प समाधि में जाके देखा है, इसको नहीं होता है, हाँ ये कुछ भी नहीं है ना, कोई अस्तित्व, सिर्फ मैं हूँ इस दुनिया के अंदर, मैं ही ईश्वर हूँ, कुछ नहीं है। तो आप देखोगे फिर आप इसको दूसरी तरीके, लेकिन फिर भी अगर मन से आपको लगे, हल्का फुल्का भी लगने लगता है, फिर आप समाधि लोगे, निर्विकल्प समाधि में फिर जाओगे, फिर उसको करोगे। ऐसे निर्विकल्प समाधि का अभ्यास होगा 1 2 बार 3 बार में। एक ही बार जिस दिन निर्विकल्प समाधि लगेगी वह, हालांकि आपको तुरंत संसार से वैराग्य हो जाएगा, ये संसार होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा मैं ही पूरा संसार हूँ, क्योंकि मैं ये सब हूँ ना। ये कहाँ है, ये इमेज कहाँ है, ये मेरे ऊपर ही है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है और ये सारा पानी है, तो ये इसमें रोज़ कोई मर रहा है, वो बर्फ पानी बन जा रहा है, फिर दोबारा बर्फ़ ऊपर उठ जा रही है मौसम बदलने से, तो ये इसी में से उठ रहा है, इसमें डूब रहा है। इसका कोई कारण नहीं है कि ईश्वरीय शक्ति सबको चला रही है, ये है नहीं, बस दिखता है। आप ही पूरा सब कुछ हो, आपको वापस आप इसी में चले जाओगे, समा जाओगे, है। अब ये दुनिया होते हुए भी नहीं दिखेगी आपको, ऐसा रहेगा कि ध्यान ही नहीं आपका इस दुनिया के ऊपर रहेगा। फिर आप, ये स्थिति क्या हुई, ये स्थिति हुई सहज समाधि की स्थिति। बार बार आपको बिल्कुल वाइट क्षेत्र में नहीं जाना, निर्विकल्प समाधि लेके एकदम बिल्कुल शुद्ध प्रकाश में, है ना, वहाँ पे तो आप जड़वत हो गए, पत्थर के समान हो गए, उसका क्या फ़ायदा। आप अब इस दुनिया में रहते हुए भी सहज समाधि में रहोगे, अपने मूल में रहोगे, मैं हूँ, अपने अस्तित्व में रहोगे, आप जान गए सारी चीज़ें। और ऐसे आदमी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रकट नहीं होगा। ये जो सब प्रकट है ना, इस प्रकट को जिस दिन मार दोगे, ये प्रकट जो है, और सबको अपने दुनिया का मालूम है कि हर आदमी मरने वाला है, हर आदमी मर रहा है, फिर आ रहा है, फिर मर रहा है, फिर आ रहा है, तो ये दुनिया असली नहीं है। ये मारोगे, ये जो विचार है ना, ये जो दिमाग में ये आदमी लिए घूम रहा है विचारों को, किससे ले, यहाँ कचरा जो लिए घूम रहा है, ये ही संसार को नहीं मरने देता। जिस दिन ये संसार गायब हो जाएगा, मतलब जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस है ना, जो अज्ञान है, इसको ख़त्म करना है। कुछ और अगर ये ख़त्म हुआ तो ये ख़त्म हुआ, और ख़त्म हुआ तो नीचे बचा क्या, बचा सीधा आत्म रूप ही तो बचा। आत्म साक्षात्कार तो पहले से ही है। अगर आत्म साक्षात्कार, सपोज करो ये वाइट ना होता तो ये क्या हवा में लटका होता है वाला क्षेत्र। आत्म साक्षात्कार किसको नहीं है, हर इंसान को आत्म साक्षात्कार है। आज के टाइम पे सभी को आत्म साक्षात्कार है। तो यही बताना चाहता था मैं कि जानो, देखो क्या स्थिति है। ये इतना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये सारा क्षेत्र आप देख ही रहे हो, है ना।